नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के बारे में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन अदर पेमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अदर पेमेंट ऑनलाइन आपको फॉरवर्डिंग हो गया या फिर सीएलसी निकालना है, माइग्रेशन निकालना है या फिर ओरिजिनल किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स निकालना है, एडमिशन के अलावे भी जो फ़ी लगता है वो आप किस प्रकार पेमेंट करेंगे। साफ शब्दों में ये समझिए कि आपको एडमिशन के अलावे जो पेमेंट करना होता है कॉलेज में, वो आप किस प्रकार करेंगे। तो उसको अदर पेमेंट में लेंगे। अदर पेमेंट में कई प्रकार का पेमेंट होता है, 14-15 प्रकार का पेमेंट होता है। तो पहले क्या करेंगे कि कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाएंगे mmchandi.com। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं mmchandi.com हमारे लेफ्ट साइड के जस्ट ऊपर में देखिएगा यूआरएल में mmchandi.com मैंने लिखा है और इस प्रकार का पेज आपका फेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मगध कॉलेज चंडी का वेबसाइट है। अब इसमें आपको कहाँ जाना है, कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम में जाना है। कॉलेज ऑटोमेशन यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में है, कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा कॉलेज ऑटोमेशन पेज का। उसमें आपको देखने को मिलेगा अदर ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा। अदर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पे केयरफुली पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद गेट स्टार्ट अदर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपका जो यूएन नंबर है, यूएन नंबर का मतलब हो गया 24 जी 25 जी, जो भी आपका यूएन नंबर कहलाता है वो आपको यूजर आईडी जो मिला है आपको एडमिशन के टाइम में वो आप यहाँ पे डालेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप डालेंगे आपका एक नया पेज खुल जाएगा ऑनलाइन अदर पेमेंट का। इसमें आप देखेंगे पेमेंट फॉर इतना प्रकार का आपका अदर पेमेंट में आता है। ठीक है, एडमिशन, री एडमिशन, आइडेंटिटी कार्ड, एडमिशन फॉर्म, माइग्रेशन, प्रोविजनल, ओरिजिनल और फॉरवर्डिंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉरवर्डिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो जो आपको पेमेंट करना है, मानकर चलिए कि आपको फॉरवर्डिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म को पेमेंट करना है। ठीक है, फॉरवर्डिंग जो लगता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी जमा वगैरह होता है उसका फॉरवर्डिंग क्या लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका अमाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, जो कि कॉलेज फी और कन्वेंस फी लगेगा, इतना आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट से काटा जाएगा ऑनलाइन पेमेंट करने पर। तो चलिए एक फिलअप करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से और पेज आगे खुलेगा। यहाँ पे सारे सारे डाटा को जो आप फिलअप कर लेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन, जेंडर, कैटेगरी और क्लास सेशन। तो इस प्रकार से और रोल नंबर, ये सारे जो है आप फिलअप करने के बाद सही सही टाइप कीजिएगा और फिलअप करने के बाद आप सबमिट टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट टू पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे का पेज खुल जाएगा और वहाँ पे आप जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को आप सिलेक्ट कर लेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक फिलअप करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार आगे का पेज खुलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, सबमिट टू पेमेंट पर क्लिक कर रहे हैं। अब क्लिक करने के बाद देखिएगा इस प्रकार का फेस होगा अदर पेमेंट का, जो कि आपने फिलअप किया है वो सारा आपको यहाँ पे डाटा शो करेगा और आपका क्या पेमेंट कटेगा यहाँ पे शो कर रहा है। पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर चला जाएगा। तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा, पेमेंट करते वक्त हर बार आपको ये सब बताते हैं कि पेमेंट करते वक्त बैक और रिफ्रेश बटन का प्रयोग ना करें। ठीक है, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मोबाइल से न कर डेस्कटॉप से ही करें, साइबर कैफे से ही करें, ताकि आपका पेमेंट फंसे नहीं, दोबारा पेमेंट हो नहीं। तो आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपका इस प्रकार से फेस खुलेगा। अगर क्यूआर स्कैन करके करना चाहते हैं तो वो क्यूआर से भी स्कैन करके कर सकते हैं, यूपीआई डाल के करना चाहते हैं तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। और यहाँ वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे और पेमेंट होने के बाद कन्फर्मेशन प्रिंट आउट रीडायरेक्ट जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखिए आप पेमेंट करते वक्त जो पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो पेमेंट करने के बाद जो है आपका इस प्रकार का रिसिप्ट निकल जाएगा। एक कॉलेज कॉपी होगा, एक स्टूडेंट कॉपी होगा। कॉलेज कॉपी को आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे। जैसे में किसी प्रकार का है आवेदन, जैसे माइग्रेशन है तो माइग्रेशन निकालने के लिए आपको अगर फॉरवर्डिंग करवाना पड़ा है तो आप माइग्रेशन का एप्लीकेशन के साथ ये पेमेंट वाला स्लिप लगाकर जमा कर सकते हैं। या फॉरवर्डिंग किसी प्रकार का जमा कर रहे हैं तो फॉरवर्डिंग के साथ ये पेमेंट स्लिप जो है, रसीद जो है वो आप संलग्न करके जमा कर सकते हैं और ये फोर साइज में प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो यही यही प्रक्रिया था आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का, अदर पेमेंट का। अब आपको जो है मैंने आपको दिखाया कि आप किस प्रकार पेमेंट कर सकते हैं, कितने प्रकार का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अदर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।